ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक बार फिर पन्ना जिले के ककरहट्टी से 44,51,100 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक यशवंत अब्दिया और छोटू और प्रभांशु तिवारी ने फरियादी पुरुषोत्तम सोनी से इंडियन गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पैसा लिया था और फिर बिना काम किए फरार हो गए, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा ककरहट्टी चौकी में दर्ज कराई गई है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी है। पन्ना जिले में ऐसा ही एक मामला पूर्व में भी सामने आया था, जहां पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी की गई थी। फरियादी पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि यशवंत अब्दिया और छोटू और प्रभांशु तिवारी दोनों बाजार मोहल्ला ककरहट्टी के ही निवासी थे। ठगी का शिकार हुए पुरुषोत्तम सोनी से थोड़ी बहुत पहचान थी। फरवरी 2023 को यशवंत और प्रभांशु पुरुषोत्तम सोनी के बेटे सुमित सोनी के पास इंडियन गैस एजेंसी दिलाने का प्रस्ताव लेकर पहुंची और आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें ककरहट्टी में इंडियन गैस एजेंसी खुलवा दूंगा। उसके बाद यशवंत और प्रभांशु फर्जी लोगों को गैस एजेंसी का अधिकारी बताकर पुरुषोत्तम के सामने पेश करते रहे और अलग अलग अज्ञात नंबरों पर एजेंसी दिलाने की दिलासा देते हुए पैसों का भुगतान कराते रहे। इस पूरे ढोंग को वास्तविक दिखाने के लिए पुरुषोत्तम से हमेशा जल्दी में अलग अलग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते रहे। जब पुरुषोत्तम या उसका बेटा उन दस्तावेजों की फोटो लेना या पढ़ना चाहते थे तो उसको भरोसा रखने की बात कहकर और तुम्हारा 98% काम हो गया है जैसी बातें कहकर टाल दिया जाता। वहीं दोनों आरोपियों के द्वारा ऐसा करते करते फरियादी पुरुषोत्तम से 44,51,100 रुपए ठग लिए गए, जिसमें से करीब 27,51,000 रुपयों की राशि ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग मोबाइल नंबरों पर और शेष राशि कैश के माध्यम से दिए गए थे। वहीं फरवरी 2023 से लेकर करीब एक साल बीत जाने के बाद जब पुरुषोत्तम के द्वारा काम करने के अथवा पैसे वापस देने की बात रखी तो वहीं दिलासा दी गई कि तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। उसके करीब 3 महीने बाद जब 6 मई 2016 को पुरुषोत्तम के बेटे सुमित के पास प्रभांशु के फोन आया, जिसमें गैस एजेंसी का काम करने से असहमति दिखाते हुए प्रभांशु ने कहा कि मैं गैस एजेंसी नहीं दिला पाऊंगा और पैसा वापस कर दूंगा, जिससे पुरुषोत्तम का शक ठोस होने पर कई बार दोनों की फोन लगाए गए और फोन का उत्तर न मिलने पर ककरहट्टी चौकी में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। छोटू अवधिया प्रभांशु तिवारी आए हमारे पास गैस एजेंसी दिलवाने के, उसमें बोले कि आपकी गैस एजेंसी हम दिलवाएंगे। 44,51,100 रुपये हमसे ले गए हैं और काम करवाने के लिए मना कर रहे हैं अब, और जिसमें से वो हमारा जो कि 1 लाख रुपये वापस भी किए हैं। किस माध्यम से आपके द्वारा पैसे दिए गए हैं? हमारे मतलब अकाउंट से गए हैं 27,51,000 रुपये लगभग, और बाकी हमने नकद दिया। आपसी बना के ले गए वो हमसे। छोटू यहीं ककरहट्टी का रहने वाला है, प्रभांशु तिवारी भी ककरहट्टी का रहने वाला है, और वो रहता कटनी में है, अमीरगंज में, माधवनगर। कब आपको शक हुई कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? लास्ट में कहने लगा अब काम नहीं हो पाएगा, तो हमको शक होने लगा। पहले तो वो हमारे साथ रहता था छोटू, दिन भर कहीं सतना जाए हम तो साथ में जाता था, हमारी 4 व्हीलर में साथ में खाता था पीता था। अच्छी आपसी बनाई उसने ठगी करने के लिए हमसे। तो फिर उसके बाद फिर कैसे आपको लगा कि हमें पैसा नहीं? बस उन्होंने मना कर दिया, बोले अब काम नहीं हो पाएगा। हम लग गए 1 साल 15 महीने के बाद कि भाई हमारा काम दो या पैसा दो, तो बोले अब काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। फिर आप कहाँ आए? फिर हम यहीं आए, हमने कहा हमको ककरहट्टी थाने में, वहाँ पर हमने रिपोर्ट लिखवाई, एफआईआर दर्ज हुई हमारी 420 में। तो क्या चाहते हो? हम अपना पैसा चाहते और उनको सजा चाहते हैं। कि दूसरे के साथ में ये चौकी ककरहट्टी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पुरुषोत्तम सोनी द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि गैस एजेंसी के नाम पर उनसे 44,71,000 रुपए की धोखाधड़ी 2 आरोपियों ने छोटू अवधिया और बॉबी तिवारी। छोटू अवधिया ककरहट्टी के रहने वाला है और बॉबी तिवारी कटनी के रहने वाला है। इन 2 लोगों ने कई किस्तों में इनसे पैसे लिए हैं, जो इनकी रिपोर्ट पर धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें बेचना जारी है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या घटनाक्रम था? किस प्रकार से इन्होंने राशि हड़पी? ये फरियादी को इनने बोला कि तुमको हम गैस एजेंसी दिलवा देंगे। गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर इनने कई किस्तों में उससे अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए। कुछ राशि वापस भी दी?
अभी कोई राशि वापस नहीं किया है। नहीं, दोनों आरोपी अभी मिले नहीं हैं और उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके ऊपर जो FIR हुई है 400 किस बेस पे हुई है? 420 से धोखाधड़ी जो की गई है गैस एजेंसी के दिलवाने के नाम पर, उस पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। पूर्व में भी ऐसे मामले आ चुके हैं। हाँ, एक मामला पूर्व में भी आया था पेट्रोल पंप के दिलवाने के नाम पर। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से बचें? वो आम नागरिकों को जो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए। उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के अनुसार एजेंसी मिलती है तो उसका फॉलो करके आवेदन पत्र दे के संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए, ना कि ये दलालों के माध्यम से इस प्रकार पैसा दे के और ठगी का शिकार हो। बुंदेलखंड पुलिस के लिए पन्ना से ब्यूरो रिपोर्ट अरमान खान।